नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप अपना सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में ओपन करवाए हैं और पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स स्कीम में इंटरेस्टेड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की बहुत बढ़िया स्कीम के बारे में। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम के बारे में। एनएससी स्कीम यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में जितने भी सेविंग्स स्कीम है, ये उन सब में सबसे बेस्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हम आगे वीडियो में कैलकुलेट करके समझेंगे। आज हम इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, ये इंडिया का कोई भी नागरिक ओपन करवा सकता है। वो चाहे सिंगल भी करवा सकते हैं या फिर जॉइंट भी करवा सकते हैं। अगर आप जॉइंट करवाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 3 लोग करवा सकते हैं। माता पिता अपने छोटे बच्चे के नाम पर भी ये अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, चाहे वो किसी रूप से हो, माता पिता उनके नाम पर भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर कोई बच्चा 10 साल से ज़्यादा की उम्र का हो तो वो खुद से अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें हम कितना रुपए जमा कर सकते हैं। तो इसमें मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना जमा कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात है कि आप जो भी जमा करेंगे वो 100 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए और एक आदमी जितना चाहे उतना अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही अब हम टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इस स्कीम में ये एक मेजर बेनिफिट है जो कि एफडी आरडी से एनएससी स्कीम को अलग बनाती है। एनएससी स्कीम में टीडीएस नहीं काटा जाता है, पर आईटीआर भरने के टाइम आपको इसका इनकम शो करना होगा। अब देख लेते हैं कि बीच में अगर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाता है। देखिए, एनएससी स्कीम 5 साल के लिए होता है और 5 साल के पहले आप इसे क्लोज नहीं करवा सकते हैं, पर कुछ कंडीशन में ये क्लोज किया जा सकता है। पहला ये कि अगर खाता धारक का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो उस केस में ये अकाउंट को बंद किया जा सकता है। और दूसरा, अगर किसी बैंक के पास इसको गिरवी रखा गया है और खाता धारक का मृत्यु हो गया है तो बैंक उसे क्लोज करवा सकता है। या फिर अगर कोर्ट से ऑर्डर आ जाए तो इसे क्लोज किया जा सकता है। इसे खाता धारक क्लोज नहीं करवा सकता, पर एनएससी सर्टिफिकेट को बैंक में गिरवी रखकर इसके अगेंस्ट लोन ले सकता है। इस स्कीम में ये एक बेनिफिट दिया गया है। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें कितना इन्वेस्ट करने पर कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप 1 लाख रुपए एनएससी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद 40,255 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी वैल्यू 1,40,255 रुपये का होगा। इसी तरह से अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो मैच्योरिटी वैल्यू 7,01,276 रुपये का होगा और अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो 14,02,552 रुपये का होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट दूसरे स्कीम दे रहा है। इसमें जो टैक्स बेनिफिट मिलता है हम उसे भी जोड़ लें तो ये पोस्ट ऑफिस की वन ऑफ द बेस्ट स्कीम बन जाती है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट और टैक्स बेनिफिट के मिलाकर किस तरह से लगभग 12% तक का लाभ ले सकते हैं। हम देख चुके हैं कि 1 लाख इन्वेस्ट करने पर 7% का इंटरेस्ट रेट से 40,255 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि सामान्य है। आइए अब हम टैक्स बेनिफिट को भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपका सालाना इनकम 7 लाख रुपए है। ऐसे में आपको 54,600 रुपये के लगभग टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन आप इसी बीच 1 लाख रुपए एनएससी में इन्वेस्ट कर देते हो तो आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख से घटकर 6 लाख का रह जाता है और जिस पर आपको टैक्स 38,800 रुपये के लगभग देना होगा। यानी कि आपका 1 लाख का एनएससी में इन्वेस्ट करने पर आपको 20,800 रुपये का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो लगभग 11.90% का इंटरेस्ट मिल जाता है। आप भी अगर इस इनकम रेंज में आते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।